नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। कल शाम को जो है या कहें रात को जो है यूजीसी ने एक नोटिस भेजा है, जो कि उनकी वेबसाइट जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जिस भी भाषा में अच्छे से समझ सकते हैं वो आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन जो हिंदी में है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर डेट आप देखेंगे 18/7/2020 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो यूजीसी की ओर से आया है। तो ये फाइनल ईयर की या जो टर्मिनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने अपनी ओर से क्लैरिफाई करने की इसमें कोशिश करी है कि क्यों हम जो आपकी परीक्षाएं लेना चाहते हैं। तो देखना यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि परीक्षाएं शिक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन कौशल और अन्य जो स्किल्स हैं उनके आकलन का एक अभिन्न अंग है। तो परीक्षाओं में प्रदर्शन, योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता, प्रवेश, छात्रवृत्ति, अवार्ड, प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य की संभावना के लिए व्यापक व्यापक स्वीकार्यता में जो है कि योगदान देता है। ये इनका कहना है कि बिना परीक्षा के जो आपका आकलन नहीं हो सकता है विश्व स्तर पर बात करें तो भी। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों सहित विश्व भर में बड़ी संख्या में सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं संचालित की हैं या संचालित कर रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न विकल्प जैसे कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या मिश्रित परीक्षाओं के अन्य विकल्प जो रूप हैं, वैकल्पिक रूप, वो अपना रहे हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर देखिए उन्होंने बात करी है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित परीक्षाओं के अन्य वैकल्पिक रूप। अगर ऑनलाइन की बात कर लेंगे तो इंडिया में ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं यूनिवर्सिटीज़ के पास कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं ले सकें। आपको पता होगा ओपन बुक का जो एग्ज़ाम लिया गया दिल्ली में, उसके मॉक टेस्ट की जो परीक्षा पहले हुई, मॉक टेस्ट की बात है सिर्फ, वही फेल हो गई। अगर आप सोच के देखिए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही इतना स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ तो फिर भी उसके देखा जाए तो कंपैरिजन में कुछ ना कुछ कम ही हैं। तो कैसे ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं? हाँ, बात करेंगे अगर ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होने उनकी भी, तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैं भी बता देता हूँ। केरल में परीक्षाएं हुई हैं, आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो भी चैनल पर अपलोड करी थी। उसमें आपने हाल देखा क्या होगा। हो सकता है वो कॉलेज के अंदर जाने के बाद जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा दें, लेकिन वहाँ पर कॉलेज के बाहर जो हाल हुआ है वो खुला न्योता था कोरोना वायरस को। तो आपने वहाँ पर देखा होगा हज़ारों की भीड़ लग गई, जिसमें कि छात्र थे और उनके अभिभावक यानी कि उनके जो पेरेंट्स उनके साथ आए थे, उन्होंने इतनी लंबी भीड़ लगा दी थी, इतना वो जो देखेंगे वहाँ पर गैदरिंग इतनी हो गई थी कि वहाँ पर खुला न्योता था वो कोरोना वायरस के लिए। तो अब यहाँ पर भारत में मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है कि आपकी परीक्षाएं ली जा सकें। हर एक देश के अपने अपने अलग हालात हैं, अलग अलग स्थितियाँ उनकी हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षाएं ली जा सकती। बेशक यूजीसी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। अब देखिए कि विद्यार्थियों के विश्व स्तरीय शैक्षणिक और कैरियर की प्रगति से संवहित बेहतर हितों की रक्षा के लिए विद्यार्थी अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें उल्लेख करा गया कि टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2020 के बीच संचालित करी जाएंगे। ये बात तो मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि जो सितंबर में परीक्षाओं को जो है कराने का यहाँ पर इन्होंने नोटिस जो है पहले दिया था। अब देखिए कि कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए जुलाई 2020 के महीने में परीक्षाओं का संचालन करना कठिन था। तो गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निर्देशों के अनुसार यूजीसी ने परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में 6 जुलाई 2020 को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन एक आप देखेंगे एक आंकड़ा आया है जिसमें कि आकलन किया गया है कि भारत में जो है ये साल खत्म होते होते 2 लाख से ज़्यादा डेली के केस आने शुरू हो जाएंगे। तो यूजीसी किस बेस पे ये सोच रहा है कि सितंबर तक जो है वो हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अभी इंडिया में कोई पीक नहीं आया है इसका, यानी कि कोई ऐसा ग्राफ नहीं बना है कि यहाँ तक बस ये टॉप आ गया है, अब इसके बाद कम होने शुरू हो जाएँगे, बल्कि वो अभी तक बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं है। तो यहाँ पर कैसे ये कह रहे हैं कि जो है सितंबर तक भी आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएँगे? क्या पता वहाँ पर स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो, तो क्या स्टूडेंट्स का जो है 1 साल वो बर्बाद कर देंगे? क्योंकि इसकी वजह से ना तो एडमिशन ले पाएँगे आगे। तो अब जो पॉइंट इन्होंने आगे बताए हैं वो तो वही हैं जो मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं ले सकते हैं। 2020 के अंत तक पूरा करने की योजना जो इन्होंने तैयार करी थी। तो दिशा निर्देशों में उल्लेख था कि यदि यूनिवर्सिटी जो है टर्मिनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का कोई भी छात्र जो है वो परीक्षा नहीं दे पाता, तो बाद में उन्हें मौका दे दिया जाएगा। ये वही बातें जो पहले मैं आपको अच्छे से एक बार बता चुका हूँ, जो पहले नोटिस इनके आ चुके हैं। ठीक है, ताकि कोई छात्र को असुविधा ना हो, इस वजह से बाद में आपको मौका दिया जा सकता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर इन्होंने एक एसओपी जो है वो जारी किया था। वो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है,
उसकी ओर से जारी किया गया था। उसमें जो डिटेल में आपका बताया गया था कि किस तरह से आपकी सुरक्षा वहाँ पर करने का वो प्रयास करेंगे, आपको सैनिटाइज़ करेंगे, फलाना-फलाना पता नहीं क्या-क्या बातें वहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है? अब देखिए इन्होंने जो है अपने जो गाइडलाइंस जारी करी थी, उनको जस्टिफ़ाई करने की अब ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम जो है एग्ज़ाम ले रहे हैं। यानी हमारे समर्थन में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस वजह से हम परीक्षाएँ ले रहे हैं। ये दिखाने की अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो देखिए 945 यूनिवर्सिटीज़ की इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें से 755 यूनिवर्सिटीज़ ने इनको अपनी जो फीडबैक है वो भेज दिया है कि हम परीक्षाएँ लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 755 यूनिवर्सिटीज़ में से 560 यूनिवर्सिटीज़ ने जो है या तो परीक्षाएँ संचालित कर ली हैं, जो है परीक्षाएँ ले ली हैं, या फिर जो है उनमें से संचालित करने की जो है योजनाएँ बनाई जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर कि 194 विश्वविद्यालय हैं जो कि पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो ले चुके हैं, और 366 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि सितंबर या अगस्त में जो आपकी परीक्षाएँ लेने के लिए जो है तैयार हैं या वो लेना चाहती हैं। और इसके अलावा 27 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जो कि अभी तक जो है इस लायक नहीं है, यानी कि वो पात्र नहीं है अभी कि वो परीक्षाएँ ले सकें, क्योंकि वो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अभी वहाँ पर इतनी पढ़ाई वगैरह नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि एग्ज़ाम आपके लिए जाएँगे फाइनल ईयर के छात्रों के, और बस अब ये अपनी ओर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हमारे समर्थन में है, इसीलिए हम परीक्षाएँ करवा रहे हैं, और पेरेंट भी जो है छात्रों के वो भी परीक्षाएँ के लिए तैयार हैं, वो भी चाहते हैं कि परीक्षाएँ हों। ये सब ये दिखाना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि किसी का भी जो है किसी भी छात्र का पेरेंट्स जो है उनके परिवार वाले ये नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति में वो परीक्षाएँ देने के लिए जाएँ, जहाँ पर इतने सैकड़ों, हज़ारों छात्र जो इकट्ठे होंगे परीक्षा देने के लिए, और वहाँ पर जिस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, वो आप केरल के एग्ज़ाम में देख ही चुके हैं, वो मैंने वीडियो आपको दिखाई भी थी। तो ये पूरी अपडेट आई है जो कि यूजीसी की ओर से नोटिस जारी किया गया था। ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हमेशा मिलती रहें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लेना।